18वीं सदी के मध्य में जब भारत में अंग्रेजी सेना की शक्ति चरम पर थी और अंग्रेजी शक्ति का तेजी से भारत में विस्तार हो रहा था, उसी वक्त दक्षिण भारत में एक शासक ऐसा भी हुआ करता था जिसने अंग्रेजों को युद्ध में कई बार परास्त किया और न केवल परास्त किया बल्कि उन्हें मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। वो शासक था हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और बहादुर शासक था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आपने पढ़ा होगा मैसूर का युद्ध। मैसूर दक्षिण भारत का एक राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध किए थे और उन्हीं युद्ध की श्रृंखला आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। मैसूर राज्य, इसको पढ़ने से पहले आपको इसका मैप समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भारत के दक्षिण भारत का मैप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ होता है। अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये यहाँ पे विजयनगर या बहमनी साम्राज्य हुआ करता था मध्यकालीन इतिहास में। और एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, जिसमें ये पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है और इसके अवशेषों में बाद में कुछ राज्य उभर के आते हैं, जिसमें से एक कौन सा था, मैसूर राज्य। तो अगर आप मैसूर को देखेंगे तो वर्तमान में जहाँ पे कर्नाटक है उसे मैसूर कहते हैं। यहाँ पे मैसूर है जिसको मैं ए से डोनेट कर रही हूँ। यहाँ पे हैदराबाद था, वही आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना में। तो यहाँ पे हैदराबाद था जहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे और ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मराठा हुआ करते थे। तो जो पूरी कहानी घूमती है वो यहाँ पे हैदराबाद, मराठा और मद्रास यानी ABC इनके बीच ही घूमती है। तो आइए देखते हैं हम मैसूर की कहानी। तो मैसूर में वाडियार वंश का शासक था। वाडियार वंश जो था उसी का शासन चल रहा था, जिसका अंतिम शासक कौन था, चिक्का कृष्णराज वाडियार। ये चुक्का नहीं चिक्का है। तो चिक्का कृष्णराज वाडियार वहाँ का शासक था, जिसका शासनकाल था 1734 1734 से 1766 तक इसका शासनकाल रहा है। और इसके शासनकाल में जो शक्ति थी वो वास्तविक शक्ति क्या थी, इसके 2 अधिकारियों के हाथ में थी, मतलब जो इनके मंत्री होते हैं उनके हाथ में थी। तो वो मंत्री थे, 2 भाई थे, नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज के हाथों में पूरी शक्ति केंद्रित थी। फिर क्या होता है कि जो ये नंदराज होते हैं, नंदराज अपनी सेना में एक योद्धा को भाग देते हैं एज अ सैनिक, मतलब सैनिक के तौर पे, वो होता है हैदर अली। तो हैदर अली को वो एक सेना के तौर पे, सैनिक के तौर पर वो अवसर देते हैं। लेकिन जो हैदर अली काफ़ी शक्तिशाली होता है, काफ़ी बुद्धिमान होता है, वो अपना अच्छा युद्ध का प्रदर्शन करता है और कई बार इनका साथ देता है। तो नंदराज की शक्ति क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अब नंदराज इन्हें क्या करते हैं, एक डिंडीगुल जगह होती है, डिंडीगुल में फौजदार का पद दे देते हैं। फौजदार का जो पद होता था वो ऊंचा होता था, मतलब सैनिक से अवसर दिया था, अब इन्हें फौजदार का पद दे देते हैं और जो बोलते हैं आप डिंडीगुल में जाकर ये पद संभालिए। इसके बाद क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम, जो उस वक्त मैसूर की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे कुछ अनिश्चितताएं हो जाती हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो मराठा थे, उनके पड़ोसी राज्य, वो दिन प्रतिदिन उन पर आक्रमण करते हैं। इसके कारण कुछ अनिश्चितताएं फैल जाती हैं। अब क्या करता है ये जो हैदर अली होता है, ये डिंडीगुल से आता है और नंदराज और देवराज दोनों को विवश कर देता है कि वो राजनीतिक संन्यास ले लें। इन दोनों को संन्यास लेने और पूरी शक्ति क्या करता है, ये दोनों संन्यास ले लेते हैं और पूरी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। मतलब जो एक सैनिक था, ठीक है, वो पूरी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है और 18वीं सदी शुरू होते होते पूरी शक्ति जो होती है हैदर अली और टीपू सुल्तान के पास आती हो और हैदर अली बन जाता है मैसूर का शासक। तो इस तरीके से है मैसूर राज्य की कहानी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है मैसूर का युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहला जो मैसूर युद्ध होता है वो होता है अंग्रेजों के और हैदर अली के बीच। अगर आप, मैंने बताया कि क्रम में क्या है, 4 मैसूर के युद्ध होते हैं। शुरू के 2 युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के साथ होता है और बाकी के जो अंतिम 2 युद्ध होते हैं वो उसके पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होता है। तो हम पढ़ रहे हैं ये प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम युद्ध क्यों होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। आक्रामक नीति आप समझ सकते हैं कि 1765 में अंग्रेजों ने बक्सर यानी बंगाल में बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध जीत के वो काफ़ी, उनमें उत्साह बढ़ गया था और वो अपनी तेजी से विस्तार कर रहे थे। मतलब अगल बगल के राज्यों को वो पूरा जीतना चाहते थे। तो इसके कारण दूसरा क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो हैदर अली है बहुत ही महत्वाकांक्षी है और अगर हमने इसको रोका नहीं
नहीं तो ये आगे बढ़ेगा और हमारी शक्ति को कमज़ोर करेगा। तो वो चाल चलते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, उनका पड़ोसी होता है हैदराबाद का निज़ाम। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मैसूर है, इसका एक पड़ोसी मराठा है और एक क्या है, हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे और मराठा के जो शासक थे, उनको भी हमेशा हैदर अली से डर था कि अगर हैदर अली आगे बढ़ेगा तो हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा। अंग्रेज क्या करते हैं, हैदराबाद के, ये जो हैदराबाद के निजाम हैं, इनके साथ एक संधि कर लेते हैं। कहते हैं कि आप हमें कुछ क्षेत्र दीजिए, उसके बदले हम आपकी मतलब हैदर अली से सुरक्षा करेंगे। तो निजाम मान जाता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है और उनको, अंग्रेजों को अपना थोड़ा क्षेत्र दे देता है, भूमि दे देता है। और वो कहते हैं हम तुम्हें अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेज कहते हैं ये हैदराबाद के निजाम को, हम तुम्हें हैदर अली से बचाएंगे, सुरक्षा देंगे। अब क्या होता है, 1766 में जो हैदर अली है, ये मराठाओं के साथ लड़ रहा था। मतलब इसके जो दूसरे पड़ोसी हैं, ये इससे पे आक्रमण करते हैं, इनके साथ ये लड़ रहा था। उसी समय क्या है कि हैदराबाद के निजाम, जिनसे अंग्रेजों ने संधि की थी, वो उसे उकसाते हैं कि भाई इधर ये एक जो है वो सी से लड़ रहा है, ऐसा करो तुम इस पे आक्रमण कर दो तो ये हार जाएगा, मतलब हैदर अली हार जाएगा। इसको उकसाते हैं युद्ध के लिए हैदराबाद के निजाम को। अब हैदराबाद का निजाम क्या है, वो भी आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। जब हैदर अली ये देखते हैं कि मतलब निजाम जो है मेरा पड़ोसी है, ये मुझ पर आक्रमण कर रहा है, तो हैदर अली बोलता है कि चलो मराठा और जो निजाम है ये तो हमारे मतलब देसी हैं और यहीं के हैं, तो इनको पहले छोड़ो, पहले अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। तो हैदर अली क्या करता है, कर्नाटक जो अंग्रेजों का, कर्नाटक आप आज के टाइम में जो कर्नाटक है उसे मत समझे, क्योंकि आज के टाइम में पूरा क्षेत्र कर्नाटक है, उसमें कुछ पार्ट उस टाइम मैसूर था और कुछ कर्नाटक था। तो कर्नाटक जो था वो अंग्रेजों का मित्र राज था। अब हैदर अली क्या करता है, कर्नाटक पर आक्रमण करता है और हैदर अली क्या करता है, एक संधि करता है, किसके साथ, निजाम के साथ और मराठा के साथ। मतलब मराठा और निजाम दोनों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को मिला लेता है कि पहले हम लोग साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं, अंग्रेज बाहर के हैं, पहले उसको हराते हैं, बाद में आपस में लड़ेंगे। तो दोनों के साथ संधि करता है और उसके बाद क्या करता है, कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है, जो अंग्रेजों का मित्र था। अब अंग्रेज ने हैदर अली एवं निजाम को 1767 में हरा देते हैं। जब लड़ाई होती है तो शुरू शुरू में क्या होता है कि अंग्रेज जब वार करते हैं तो थोड़ा लड़ाई में हारता है कौन, हैदर अली। और हैदर अली और निजाम हारते हैं, तो आप हमेशा इस पूरी लड़ाई में देखेंगे कि जो निजाम है हैदराबाद का, वो बहुत ही दल बदल टाइप का आदमी है। जब भी देखता है जिसका पलड़ा भारी है उसमें जाकर मिल जाता है। तो निजाम क्या करता है, निजाम फिर से पाला बदल लेता है और जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाता है कि भाई मेरे को मत छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, तुम्हें हैदर अली के साथ जो करना है वो करो। अब ये पहले वो हारता है संगम और तिरुमलाई में, तो अब ये निजाम छोड़ के भाग जाता है हैदर अली को। तो हैदर अली तब भी अकेले युद्ध लड़ता है और अकेले युद्ध लड़कर अंग्रेजों पर फिर से आक्रमण करता है, उन्हें बुरी तरीके से हराता है, अकेले ही लड़ता है और अंग्रेजी सेना को बुरी तरीके हराता है। अब अंग्रेज आश्वस्त हो जाते हैं कि अंग्रेजों के पास जो सेना थी वो पूरी तरह प्रशिक्षित थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, बहुत ही ज़्यादा, इसी के बल पे उनने जगह जगह हासिल किया था, और वहीं पे हैदर अली उसे अकेले दम पे हरा देता है और अंग्रेज इससे काफ़ी भयभीत होते हैं। जब अंग्रेज देखते हैं कि हम हार रहे हैं, और 1769 मतलब 1767 में युद्ध शुरू होता है और 1769 2 वर्षों में होते होते ये क्या करता है, अंग्रेजों को मद्रास तक ढकेल देता है। अकेले, निज़ाम तो भाग गया था, फिर भी हैदर अली अकेले लड़ता है और इनको यहाँ तक ढकेल देता है। अब अंग्रेज बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और अंग्रेज को बहुत शर्मसार होते हैं कि जहाँ हम भारत में अपनी जगह जगह शक्ति दिखा रहे हैं, अलग अलग नवाबों को अपने उसमें मिला दिया, वहाँ हैदर अली से उन्हें मुँह की खानी पड़ी। तो वो क्या करते हैं कि हैदर अली से एक संधि कर लेते हैं कि हम युद्ध को बंद करते हैं और एक संधि करते हैं, जिसको मद्रास की संधि कहा जाता है। संधि का मतलब होता है कि युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है, कुछ बातें मान ली जाती हैं। तो 4 अप्रैल 1769 को होती है मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर के बाद। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर के बाद कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि। किसके बीच हुई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। तो ये संधि क्या थी, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच एक संधि होती है। इसमें अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्चा और जुर्माना देने के लिए मान जाते हैं। मतलब अंग्रेज, हैदर अली कहता है कि हमें युद्ध में जितना खर्चा लगा ये सारा तुम जुर्माना के तौर पे हमें भरोगे, मतलब जो
नीति अंग्रेज अपनाते थे भारत के नवाब के साथ, वही अपनाता है हैदर अली अंग्रेजों के साथ। और उसके बाद दोनों कहते हैं कि हमने दोनों एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते हैं वो वापस कर देंगे, तुमने हमारा जो जीता है हमने तुम्हारा, एक दूसरे को वापस कर देंगे और मित्रता बनाए रखेंगे। मतलब आगे से अगर अंग्रेजों पे कोई वार करता है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और हैदर अली यानी मैसूर पे कोई आक्रमण करता है तो उसके लिए अंग्रेज मतलब एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र को छोड़ देंगे और जुर्माना भर के मान जाते हैं। तो इस तरीके से होती है मद्रास की पहली संधि। इसके बाद क्या होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब प्रथम युद्ध में ये संधि हुई थी कि अगर कोई भी आक्रमण होगा तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा समय नहीं लगता, 1771 में ही मराठे फिर से मैसूर पे आक्रमण करते हैं। इनके अड़ोसी पड़ोसी का यही काम था, जैसे ही कोई थोड़ा बैठता था थोड़े टाइम बाद फिर से आक्रमण कर देते थे। अब मैसूर पे वो फिर से मराठा जब आक्रमण करते हैं तो संधि के अनुसार अंग्रेजों को मदद करनी चाहिए थी हैदर अली की, लेकिन अंग्रेज उसकी बात नहीं मानते और संधि का उल्लंघन करते हैं और हैदर अली की सहायता नहीं करते हैं। अब हैदर अली को फिर से गुस्सा आता है कि भाई मैंने तुम्हें तभी तो छोड़ा था कि संधि हुई थी, अगर कोई मेरे ऊपर कोई बात आती है तो तुम मेरी सहायता करोगे, पर तुमने तो मेरी सहायता नहीं की। अब हैदर अली फिर से वही करता है। हैदर अली मराठा और अपने पड़ोसी निजाम के साथ त्रिगुट संधि करता है, और निजाम तो मैंने बताया ही अवसरवादी है। वो जब भी अवसर देखता है वो जिस पार्टी का पलड़ा भारी होता है उसमें मिल जाता है। तो जो निजाम था उसको अपनी ओर मिलाते हैं, मराठाओं को अपनी ओर मिलाते हैं और फिर से अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए हैदर अली तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि अंग्रेजों ने हैदर के राज्य में स्थित महे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर दिया। ये क्या था कि जिधर एक और हैदर अली की अंग्रेजों से दुश्मनी थी, वहीं हैदर अली जो था वो फ्रांसीसी यानी जो फ्रांसीसी कंपनी थी उनके साथ उसकी मित्रता थी, और उसने अपने राज्य में एक महे जगह पे फ्रांसीसियों की बस्ती बना रखी थी, मतलब उनको अपनी कंपनी बनाने के लिए जगह दे रखी थी। तो अंग्रेज क्या करते हैं, उसके राज्य में घुसकर उस कंपनी पर आक्रमण करते हैं और कब्जा कर लेते हैं। अगर तुम किसी के राज्य के अंदर घुसकर उस पर कब्जा करोगे तो ये तो फिर उसकी अपनी शक्ति पर बात आ गई कि तो क्या करता है हैदर अली, जुलाई 1780 में हैदर ने क्या किया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। यहाँ से शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जहां आपने प्रथम युद्ध देखा कि 1767 से 69 तक होता है और 69 में जाके संधि हो जाती है, वहीं यहाँ पे क्या होता है 1780 में शुरू होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके लिए कारण क्या था कि वही मराठा उस पे मैसूर पे आक्रमण करते हैं, वो त्रिगुट संधि करता है और अंग्रेज आकर उसके ही बस्ती में उसकी फ्रांसीसी कोठी पर हमला कर देते हैं उसके मित्रों की। तो अब हैदर अली कैसे शांत बैठता है, हैदर अली भी क्या करता है, अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक पर फिर से आक्रमण करता है और युद्ध शुरू हो जाता है। हैदर ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक में बुरी तरीके से परास्त किया। उनका जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था बेली, उसको बुरी तरीके से वो हरा देता है। अब क्या होता है कि अंग्रेज फिर से देखते हैं कि हैदर अली हमें परास्त कर रहा है, हरा रहा है और हम इससे युद्ध में नहीं जीत सकते, तो अब वो कूटनीतिक चाल चलते हैं। क्या करते हैं, गवर्नर वारेन हेस्टिंग। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे, जिन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो वारेन हेस्टिंग एक कूटनीतिक चाल चलते हैं। वो क्या करते हैं, जो निजाम था, अवसरवादी था हैदराबाद का, उसको गुंटूर दे देते हैं। गुंटूर एक जगह थी, वो दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, हमारे में मिल जाओ और हैदर अली का साथ छोड़ दो। तो ये फटाफट गुंटूर लेता है और अंग्रेजों की तरफ चला जाता है निजाम। फिर 1780 में उसको युद्ध करने के लिए मतलब निजाम को हटा देते हैं और वारेन हेस्टिंग युद्ध करने के लिए किसको भेजते हैं, आयरकूट को। आयरकूट भी बहुत शक्तिशाली था, तो आयरकूट को भेजते हैं किससे, हैदर अली से युद्ध करने के लिए। फिर हैदर अली अकेला हो गया, तो हैदर अली लेकिन फिर भी युद्ध करता है पोर्ट नोवा, पोलीलूर और सोलिंगलूर। इन तीनों जगह पे क्या होता है कि हैदर अली को ये आयरकूट जो है परास्त करता है। लेकिन हैदर अली, मैंने बोला कि बहुत बुद्धिमान और बहुत ही उत्साह वाला शासक था, तो वो चुप नहीं बैठता और 1782 में आयरकूट को हरा देता है बुरी तरीके से फिर से। लेकिन क्या होता है कि जब ये युद्ध हुआ था पोर्टो नोवा का, तो हैदर अली घायल भी हो गया था। उसने अंग्रेजों को हरा दिया था, आयरकूट को हरा दिया था, लेकिन वो घायल हो गया था, जिसके कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। इतना बहादुर शासक थे कि उसने 2 बार अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराया और फिर भी वो
मृत्यु होती है, लेकिन उसको हराने के बाद उसकी मृत्यु होती है 1782 में। अब इसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान। वो युद्ध को आगे बढ़ाता है, आगे 2 साल तक और युद्ध चलता है, लेकिन 1784 में अब क्या होता है कि अंग्रेजों की हालत भी इतने लंबे युद्ध से खस्ता हो जाती है, और टीपू सुल्तान भी उस वक्त मतलब पूरी तरीके से अंग्रेजों को जवाब देने की स्थिति में नहीं था। तो हैदर का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, वो और अंग्रेज दोनों ही युद्ध अब ज़्यादा टाइम तक नहीं लड़ सकते हैं, तो दोनों एक संधि करते हैं, जिसे जो मार्च में होती है 1784 में, और जिसे मंगलोर की संधि कहा जाता है। प्रथम में हमने क्या देखा, मद्रास की संधि, और दूसरे में होती है मंगलोर की संधि। अब ये संधि किसके बीच होती है, जहाँ प्रथम संधि हुई थी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, वहीं दूसरी संधि होती है अंग्रेजों और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच। इसमें ये कहा जाता है कि दोनों पक्ष युद्ध बंदियों को छोड़ देंगे, मतलब दोनों ने एक दूसरे के जिन लोगों को पकड़ा है उनको रिहा कर देंगे, दोनों ने एक दूसरे के जो भाग जीते हैं उसको एक दूसरे को लौटा देंगे। टीपू बोलता है कि मैसूर में अंग्रेज क्या है, व्यापारिक अधिकार कर सकते हैं, और इसके साथ ही बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे से वही मित्रता का भाव रखेंगे और समय आने पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इस तरीके से दूसरी संधि होती है और युद्ध पर पुनः विराम लग जाता है। अब आपको याद रखना है कि युद्ध कितने हुए हैं मैसूर के, युद्ध हुए हैं 4। अगर युद्धों की संख्या आप देखेंगे तो कितनी है आंग्ल मैसूर, 1 2 3 4। पहला कब हुआ था, 1767 से 69 तक। दूसरा हुआ है 1780 से 84 तक। तीसरा होता है 1790 से 92 तक, और चौथा होता है 1799 में। तो आज हमने पढ़े पहले 2 युद्ध जिसमें हैदर अली ने लड़ा, और दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा युद्ध। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इस दूसरे युद्ध में वारेन हेस्टिंग थे, आगे आने वाले में कौन से गवर्नर थे वो आपको याद रखना है, और 2 संधियां हमने पढ़ी, मद्रास की संधि और मैंगलोर की संधि। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान। आपने टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में पढ़ा होगा, टीपू सुल्तान की मूवी देखी होगी। तो टीपू सुल्तान भी अपने पिता की तरह ही बहुत ही बहादुर शासक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।